स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। तो सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी और नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सिद्धार्थनगर पहुंचे। उन्होंने बांसी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत की और बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया। लोहिया कला भवन में अमृत कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जहां जिले भर से भारी संख्या में इकट्ठा किए गए कलश प्रभारी मंत्री को सौंपे गए। ब्लॉक से एक तहसील से एक नगर पंचायत से घड़े जो हैं, कुंभ जो है, कलश जो है मिट्टी का, वो आया हुआ है। अब वो लखनऊ जाएगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। आपने पिछले कुछ सप्ताह में ये भी देखा होगा कि हर ब्लॉक पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने, और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफ़ी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां सहकारी समिति की कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो संभल में सहकारी समिति की कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर कालाबाजारी की जा रही है। मामला अमावती गांव के सहकारी समिति का है। असमोली विधायक पिंकी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि डीएपी जरूरतमंदों को नहीं दी जा रही है। वायरल वीडियो के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वीडियो में बात तो संभल की ही कर लेते हैं, जहां खेतों में पराली जलाने को लेकर अब किसानों पर जुर्माना लगेगा। तो वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने किसानों से खेतों में पराली ना जलाने की अपील की है। पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। संभल में इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। सदर कोतवाली इलाके के बहजोई, चंदौसी, असमोली और अब प्रशासन का सख्त एक्शन वहां पर देखने को मिला। सदर एसडीएम ने 20 किसानों पर अब तक 2,500 हजार रुपए का जुर्माना पराली जलाने को लेकर लगाया है। सर, पराली को लेकर किस तरह से प्रशासन जागरूक कर रहा है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और अब आगे क्या किया जाएगा, क्या नोटिस दिया जाएगा? तहसील संभल में राजस्व विभाग तथा कृषि विभाग के लोगों को लगाया गया है, जो इस प्रकरण में सतत निगरानी कर रहे हैं। गांव-गांव कृषकों का हम लोग संवेदीकरण कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी दशा में फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं, और जिससे पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है और उनके जो जीवाणु हैं उनकी भी नष्ट हो रहे हैं। उनकी फसल की उत्पादकता प्रभावित होगी, फसल की जो उर्वरता है वो भी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां यूनिवर्सिटी में खूब हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि यहां प्रोफेसर और छात्र दोनों ही धरने पर बैठे हैं। तो फिरोजाबाद में सिकोहाबाद के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में हंगामा देखने को मिला। दरअसल महाविद्यालय में छात्र और प्रोफेसर के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद छात्र और प्रोफेसर धरने पर बैठ गए। आरोपी छात्र पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जहां प्राचार्य ने बताया है कि मामले को लेकर उन्होंने 4 प्रोफेसरों की टीम बनाई है। अगर उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया तो कल प्रोफेसरों और शिक्षकों की बैठक बुलाई गई। जो भी फैसला होगा और आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। धरना चल रहा है शिक्षक व छात्रों का, क्या मामला है? ये 20 तारीख को शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसकी के थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। उसमें प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब यहाँ की कॉलेज लेवल की कार्रवाई की बात है, तो एक मैंने जांच समिति बनाने का भी प्रयास किया था, जिसमें डॉक्टर दीदार सिंह प्रभारी रखे, डॉक्टर अतुल और डॉक्टर पंकज, इनको सदस्य रखा। तो ये हमके जांच करके एक आख्या दे देंगे। लेकिन इन्होंने धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? मैं डॉक्टर विजेंद्र यादव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस ए.के. कॉलेज सिकोहाबाद। मैं 20 तारीख को 1:30 से 2:15 की क्लास अपनी पढ़ा रहा था, बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर। अचानक से कुछ लड़के क्लास के ही है और अपने साथियों के साथ, अपने पिताजी के साथ आकर के मेरे ऊपर क्लास में
बुलेटिन में बात तो कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया। अध्यक्ष पर कूट रचित दस्तावेज के जरिए पद हासिल करने का आरोप लगा। वकील संजय सिंह के मुताबिक उनके क्लाइंट ने अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन अफसरों के कोई भी कार्रवाई न करने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर अब मंझनपुर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। निवास निर्गत कराया था मंझनपुर से। इसी पे हमारे माननीय सीजीएम न्यायालय की कोर्ट ने संज्ञान में लिया, उनके विरुद्ध एफआईआर करने का आदेश पारित कर दिया, जो मंझनपुर थाने भेजा जा चुका है। कोर्ट से प्रेयर क्या की गई? कोर्ट से यही प्रेयर याचना किया गया था कि उन्होंने फर्जी तरीके से फर्जी निवास अपना बनवा करके लोक सेवक का पद, जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का पद है, उसको उन्होंने हथिया लेने की तरफ से इस तरह के फ्रॉड उन्होंने किए थे, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर का आदेश। मेरा नाम शिवा तिवारी है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, जनपद न्यायालय कचहरी। निवास निर्गत कराया था मंझनपुर से। बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बता दें कि बांदा में एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पुलिस ग्राउंड में एसपी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि जोनल में 8 जिलों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अलग अलग जिलों के प्रतिभागी 100 मीटर, 800 मीटर रेस, साइकिलिंग, खो खो, ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताओं में शिरकत करेंगे। अच्छा प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो बुलेटिन बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। तो फिरोजाबाद की रामगढ़ पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। बता दें कि ये मुठभेड़ हुरैरागंज के पास हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश नौशाद के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ, जिसे इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नौशाद, साबिर, आमिर और मुशीर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से जानकारी मिलने पर पुलिस ने गिरोह की घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ और 4 बदमाशों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ क्षेत्र में गौ तस्करों के संग में रात को मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? देखिए, थाना रामगढ़ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि नगला पार एक बंद बाउंड्री में कुछ गाय जो है पकड़ के रखी हुई हैं, गौकसी होने वाली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस जो है रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां से 3 जीवित गायें और छुरी, कट्टे, तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य सामान जो गौकसी के लिए प्रयुक्त होते हैं वो बरामद किया गया। 3 जिंदा गायें बरामद की गई। मौके से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। तो बुलेटिन बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां एक सास पर बहू की हत्या करने का आरोप लगा है। सहारनपुर में एक महिला की हत्या का आरोप सास पर लगा है। मामला बड़गांव थाना इलाके के जदौड़ाबाग पांडा का है। महिला के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मृतक के भाई आयुष का कहना है कि 25 अक्टूबर को वो अपनी बुआ के बेटे के घर बहन स्वाति के ससुराल करवा चौथ का सामान लेकर गया था, जहां उसकी सास ने उसे सिलबट्टे से मार रही थी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर महिला का पति खेत से घर पहुंचा, जिसके बाद महिला को मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने के चलते महिला को मेरठ अस्पताल रेफर किया गया, जिसे बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक स्वाति की शादी 1.5 साल पहले ही हुई थी। आरोप है कि सास शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर बहू को प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कल 26 तारीख को थाना बड़गांव पर सूचना प्राप्त हुई कि जड़ौदा पांडा ग्राम में एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बहन के साथ उनकी सास ने मारपीट की है, उनके सर पर वार किया है 25 तारीख को, और जिसके बाद उनको गंभीर रूप से वो घायल हो गई थी और जिनका इलाज मेरठ में चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दहेज हत्या का इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सास के विरुद्ध, और इसमें जो उनकी गिरफ्तारी की गई है सास की, और जिस पत्थर से वार किया गया था सर पर वो भी बरामद किया गया है। और इसमें आज उनकी सास जो है उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, विवाद कुछ निकल के आया सर? कल 26 तारीख को थाना बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां अस्पताल परिसर में हंगामा देखने को मिला। बता दें कि जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो आगरा के
एसएन इमरजेंसी में जच्चा बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा के बाद परिजन गर्भवती महिला को लेडी लॉयर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी की बात कहकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात में लेडी लॉयन अस्पताल ने जबरन एसएन में रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि केस बिगड़ने पर जबरन महिला को डिस्चार्ज किया गया। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो बुलेटिन के आखिर में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में अचानक आग लग गई। तो बस्ती जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में देर रात अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया। अच्छी खबर ये रही कि मौके पर पहुंची पुलिस ने वार्ड में सभी बच्चों और उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। क्या हुआ मैडम? बार्बर में पहले ब्लास्ट हुआ था। हाँ। हम दौड़ के गए कि कहाँ से आवाज़ हुई है। हाँ। फिर ऑक्सीजन जो चैम्बर है पूरा, उसमें हम लोगों ने देखा पाइप में पूरी आग लगी हुई थी। हाँ। फिर तुरंत मैंने कॉल किया फायर ब्रिगेड को। हाँ। तो तुरंत गाड़ी आई है, पुलिस फोर्स आए हैं, तुरंत हम लोगों ने आग बुझाई है। कोई हताहत की सूचना कोई ऐसी? नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल उपकरण जलते हुए बच्चे नहीं थे, वो खाली था। वो खाली था जी। सारे बच्चे सुरक्षित थे? सारे बच्चे सुरक्षित है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।